हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज डे 17 जनवरी है और डे 29। जिन्होंने भी पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ठीक है। वीडियोस को देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेज। नॉर्मल लिविस के मैंने 2 सेशन रखे मैंने, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेज। 2 दिन ये टाइम टेबल है, सिनोनिम एंटोनिम, और 2 दिन हम लोग पढ़ेंगे ये सिनोनिम एंटोनिम या फिर नॉर्मल लिविस, ओके। या फिर हम लोग पढ़ेंगे 2 डेज इडियम एंड फ्रेजेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। पूरा वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि आप जब देखते हो एक बार फिर लिखते हो तो आपका काफी कुछ आपका रिटेन आप करते हो, मैक्सिमम रिटेन करते हो आप। फिर वन डे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब और वन डे हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए गाइस, फर्स्ट स्लाइड जो हम लोग लेते हैं, फर्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, अर्थ और ग्राउंड। इससे रिलेटेड अच्छे फ्रेजल, इससे रिलेटेड अच्छे इडियम एंड फ्रेज है, तो चलिए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ से रिलेटेड ये दोनों है, ग्राउंड से रिलेटेड ये दोनों है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अर्थ से रिलेटेड कौन सा फ्रेज है कि सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग है कि अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। अगर एक पर्सन बहुत ऑनेस्ट है या फिर बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, उसका मीनिंग यही है, अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग जब सुनते हो 2-3 बार तो आप चीजों को आप याद रखने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ मतलब क्या है, टू डू एनीथिंग पॉसिबल। मतलब ये अर्थ के एक एंड है, एक एंड यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप यहां तक ऐसे जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने जितना हो सके, आपने जितना आप कर सकते थे आपने उतना कर दिया, मतलब ठीक है। आप अगर यहां से यहां तक जा रहे हो, इसका मतलब क्या आपने बहुत सारा मेहनत किया, आपने वही मीन करता है। तो इसका मतलब यही है कि गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ का मतलब है कि टू डू एनीथिंग पॉसिबल, डू एनीथिंग, जितना हो सके आपने उतना किया। गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है, अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, रन टू ग्राउंड, ठीक है। रन टू ग्राउंड का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको सोचने में थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि भाई ये क्या बता रहा है कि रन टू ग्राउंड। रन टू ग्राउंड अगर आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करने जाओगे तो कुछ ऐसा मीनिंग नहीं आएगा, निकल के नहीं आएगा। तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि डिस्कवर आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग। मतलब कोई चीज को आप अगर फाइंड आउट करते हो बहुत सारा सर्च करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, अगर आप एक चीज को आप निकाल पा रहे हो, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग रन टू ग्राउंड। दैट मीन्स डिस्कवर आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग, ठीक है। फाइंड आउट करना बहुत ढूंढने के बाद, फाइन, ओके, सर्च करने के बाद। नेक्स्ट इज फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड। अगर इसको आप कर सकते हो, फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है, हालांकि मिट्टी है लेकिन स्टोन जैसा लग रहा है। फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड का मतलब है कि इग्नोर करना, फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड। तो मतलब ऐसा है कि मैंने उसको कुछ बोला था लेकिन वो क्या हो गया, इट फेल ऑन द स्टोनी ग्राउंड। इसका मतलब ये कि उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया, उसने, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो उसका मीनिंग है कि फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ ग्राउंड हमारा थीम था, तो जो पहला वर्ड है दैट इज सॉल्ट ऑफ द अर्थ, उसका मीनिंग है क्या, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट इज व्हाट, गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब क्या है कि टू डू एनीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट हमारा क्या है, रन टू ग्राउंड, इसका मतलब है कि टू डिस्कवर आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, इसका मतलब है टू इग्नोर करना। चलिए नेक्स्ट माइंड से रिलेटेड है। माइंड से रिलेटेड जितने भी आपके अच्छे इडियम एंड फ्रेजेस है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, उसका मतलब है कि टू स्कोल्ड और रिब्यूक, ठीक है, या फिर रिप्रीमेंड करना। टू स्कोल्ड और रिब्यूक का मतलब क्या है कि डांटना, ठीक है, डांटना। टू स्कोल्ड और रिब्यूक, इसका मतलब है टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टू स्पीक वंस माइंड। टू स्पीक वंस माइंड मतलब क्या है कि यहां से अगर जब बात करते हो, इसका मीनिंग है, यही मीनिंग करता है कि टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं छुपा रहा था, जो मन में आया उसने बोल दिया। हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, जो मन में आया उसने बोल दिया। तो उसका मीनिंग यही कि टू स्पीक वंस माइंड, दैट मीन्स टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ठीक है। फ्रैंक का और एक अच्छा वर्ड है कैंडिड। कैंडिड इज अ गुड सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, एट द बैक ऑफ वंस माइंड। एट द बैक ऑफ वंस माइंड का मतलब है कि प्रेजेंट इन वंस थॉट। एट द बैक ऑफ वंस माइंड मतलब यहां पे होना, बैक ऑफ वंस माइंड, ठीक है। ऐसे अगर देखोगे इसका मतलब ये क्या है कि टू प्रेजेंट इन वंस थॉट। अगर आप सोच में, आपके सोच में, ठीक है, वो चीज अगर मौजूद है, ठीक है, मौजूद अगर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एट द बैक ऑफ वंस माइंड, ठीक है, आपके अंदर है वो चीज, ठीक है, प्रेजेंट इन वंस थॉट, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, कास्ट वंस माइंड बैक। कास्ट वंस माइंड बैक का मतलब है कि टू रिकॉल समथिंग।
रिकॉल का मतलब है कि टू रिमेंबर समथिंग, रिकॉल करना, ठीक है, रिमेंबर करना कुछ, ठीक है, दिमाग में कुछ, मतलब आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ याद कर रहे हो कुछ, उसको बोलेंगे हम लोग रिकॉल करना। उसका मीनिंग है कि कास्ट वंस माइंड बैक, कास्ट वंस माइंड बैक। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइंड, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब है कि डांटना, टू रिब्यूक और स्कोल्ड। नेक्स्ट इज टू स्पीक वंस माइंड, मतलब ठीक है मन में जो है बोल देना, दैट मीन्स टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज एट द बैक ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब ये क्या है कि प्रेजेंट इन वंस थॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज कास्ट वंस माइंड, ठीक है, कास्ट वंस माइंड बैक का मतलब क्या है कि टू रिकॉल समथिंग, टू रिमेंबर समथिंग, ठीक है, कुछ याद करना ऐसा। नेक्स्ट इज स्वॉर्ड, ठीक है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स काफी अच्छा, मतलब काफी वो है सीरीज है, ठीक है, तो ऑल दीज आर व्हाट स्वॉर्ड्स, ठीक है। क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है, मतलब क्या है क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है कि टू आर्ग्यू करना या फिर डिसएग्री करना, ठीक है, क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आर्ग्यू करना, आर्ग्यू करोगे या फिर डिसएग्री करना, इसका मीनिंग है क्रॉस स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट काफी फेमस है ये डेमोक्लिस स्वॉर्ड, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्लिस स्वॉर्ड का मीनिंग है कि कांस्टेंट थ्रेट या फिर इमिनेंट थ्रेट, इमिनेंट थ्रेट, ठीक है, इंपेंडिंग थ्रेट, कांस्टेंट, ठीक है, डेमोक्लिस स्वॉर्ड ऐसे, मतलब कांस्टेंट थ्रेट है वो, कांस्टेंट थ्रेट। नेक्स्ट इज व्हाट डबल एजेड स्वॉर्ड। अब डबल एजेड स्वॉर्ड में लोग इसका मीनिंग है कि मतलब अच्छा और बुरा कॉन्सिक्वेंसेस होना, टू हैव बोथ, टू हैव समथिंग विद बोथ गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस, एक ऐसा चीज जिसमें दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अच्छा कॉन्सिक्वेंस, अच्छा रिजल्ट या फिर बुरा रिजल्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल एजेड स्वॉर्ड, डबल एजेड स्वॉर्ड, ठीक है। एट सोर्स पॉइंट्स का मतलब क्या है कि एट सोर्स पॉइंट्स का मतलब है कि टू बी एंटागोनिस्टिक, हॉस्टाइल होना, ठीक है, या फिर वायलेंट होना, ठीक है, झगड़ा करना, क्वारल करना, वायलेंट होना, एंटागोनिस्टिक और हॉस्टाइल। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है कि एनिमी लाइक, वॉर लाइक, ठीक है, या फिर बेलिजरेंट, फाइन। सो एट सोर्स पॉइंट्स का मतलब होगा कि एंटागोनिस्टिक और हॉस्टाइल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्वॉर्ड हमारा थीम है, तो पहला जो वर्ड है क्रॉस स्वॉर्ड्स, क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टू आर्ग्यू, टू डिसएग्री, टू क्वारल, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डेमोक्लिस स्वॉर्ड, कांस्टेंट थ्रेट, ओके, इंपेंडिंग थ्रेट या फिर इमिनेंट थ्रेट। नेक्स्ट इज व्हाट डबल एजेड स्वॉर्ड, मतलब क्या है कि टू हैव बोथ द कॉन्सिक्वेंसेस, इधर गुड और बैड, ठीक है, डबल एजेड स्वॉर्ड। नेक्स्ट इज एट सोर्स पॉइंट्स, ठीक है, द व्हाट इज द मीनिंग, एंटागोनिस्टिक या फिर हॉस्टाइल या फिर बेलिजरेंट, ठीक है, वैसा मीनिंग करेगा। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, वंस, वंस से रिलेटेड, ठीक है, वंस एक अच्छी मूवी भी है, ओके, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो वंस, ओके। तो पहला हमारा क्या है, वंस इन ए लाइफ टाइम, बहुत ही सिंपल है। वंस इन ए लाइफ टाइम का मीनिंग ऐसा है कि कोई चीज जो मतलब कि लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, ठीक है, नेवर लाइकली टू हैपन अगेन, ओके, कोई चीज, तो वंस इन ए लाइफ टाइम हम लोग बोलते हैं ना, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जो लाइफ में आपके साथ एक ही बार होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, तो नेवर लाइकली टू हैपन अगेन, एक बार हो गया, ठीक है, सेकेंड टाइम आपके साथ नहीं हो सकता है। वंस इन ए ब्लू मून मतलब क्या है कि वेरी रेयरली, मतलब कभी कभार, ही विजिट्स और प्लेस वंस इन अ ब्लू मून, कि मेरे घर पे वो कभी कभार आता है, बहुत कम आता है, वेरी रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट इज व्हाट वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब क्या है कि फाइनली एंड डेफिनेटली, आपने कुछ डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन क्या था, फाइनल एंड डेफिनेट था, कि भाई यही है, उसको लॉक कर दो, ठीक है, हम लोग उस केस पे हम लोग क्या बोलेंगे, वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फाइनली एंड डेफिनेटली, फाइन, वंस एंड फॉर ऑल, फाइनली एंड डेफिनेटली। नेक्स्ट इज व्हाट मेजर ट्वाइस कट वंस, ओके, मेजर ट्वाइस कट वंस का मतलब है कि टू टेक केयरफुल स्टेप्स, इसका मीनिंग है कि मतलब जब भी आप मेजर करते हो ना, तो मतलब कि आपको सोच समझ के करना चाहिए। एक बार आपने कट कर दिया तो मतलब आप चीजें आप थोड़ी ना उसको ठीक कर पाओगे, फाइन। तो मेजर ट्वाइस कट वंस का मतलब कि टू टेक केयरफुल स्टेप्स सो दैट यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क आफ्टर दैट, फाइन, टू अवॉइड एक्स्ट्रा वर्क। मेजर ट्वाइस कट वंस, टू टेक केयरफुल स्टेप्स। तो वंस था, पहला क्या था, वंस इन अ लाइफ टाइम, दैट मीन्स अ इवेंट विच इज नेवर लाइकली टू हैपन अगेन, ठीक है। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून, दैट मीन्स वेरी रेयरली। नेक्स्ट इज व्हाट वंस एंड फॉर ऑल, उसका मतलब क्या है कि फाइनली एंड डेफिनेटली। नेक्स्ट इज व्हाट मेजर ट्वाइस कट वंस, इसका मीनिंग है टू टेक केयरफुल स्टेप्स सो दैट यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क आफ्टर दैट। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, होप यू लाइक इट, डू शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, और ऐसे ही पूरा वीडियो वॉच करना आप लोग, ओके। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।